हाँ। मैं बस ये बोल रही हूँ मैम कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं दोनों में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ राइट। आई रियली डोंट सपोर्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर रिलेशन भाई-बहन का था तो गलती इक्वली दोनों की है। और सबसे बड़ी बात कि अगर रिलेशन पिछले 1 डेढ़ साल से था, तो फ्राइडे को ये चीज़ें आउट हुई हैं और थर्सडे तक वो लोग भाई-बहन ही प्रिटेंड कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया। एंड वन मोर थिंग कि अलका जी ने शायद ये क्लियर नहीं किया आपको और मैं ये क्लियर करना चाहूँगी इसलिए मैं कि लाई हूँ आपको लाइव में। हाँ, हाँ, कि 7th ऑफ लास्ट मंथ इनका एंगेजमेंट हो चुका था एंड अभी 12th तक इनकी चैट चल रही थी एज़ अ जान, जानू, लव वर्ड्स जो भी थे। तो वो प्रॉपर जो ब्रेकअप था जो फुल स्टॉप होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए रिलेशन के बिटवीन, वो नहीं पुट किया गया था दोनों साइड से। तो ये ब्लेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि लड़का ही साइको हो चुका था। ये तो डिक्लेयर कर दिया गया कि लड़का साइको है। क्योंकि लड़की के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था कि लड़की के साथ क्या है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लाइव जब वो आए थे, उन्होंने ये बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला कि मेरा अफेयर था या जो कुछ भी। अलका जी आप भी हैं। तो अफेयर का कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना ही सोशली ये हार्म पहुंचाई गई थी कि हाँ, इन दोनों का कुछ अफेयर है। उन्होंने बस ये बोला मेरे साथ कुछ हुई हैं चीजें, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है एंड आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है और मैं अपने व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। जो भी चीजें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे लाके आपको बता दूंगा। ये चीजें हैं और वो लाइव ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चैनल पे है। देन होता ये है कि उसके अगले दिन इन लोगों की प्लानिंग होती है कि मिलेंगे और अलका जी भी ऑन कॉल थी। मतलब वो उन लोगों की ही प्लानिंग होगी, लेकिन अलका जी भी इसमें थी कि यहाँ मत मिलो, वहाँ मत मिलो, जहाँ भी मिलो। वो आप अपना साइड बता सकती हैं अलका जी। नहीं, मैं वो तो जो हम जानती हूँ इसीलिए वो जो दैट्स मैं व्हाई मैंने जानती कहा हूँ वर्बली कोई बात नहीं। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए की थी, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मुझे ब्लेम किया गया तो मैं उसको साबित कर सकूँ। तो आपकी जहाँ इन्वॉल्वमेंट थी वहाँ पे बात हो रही थी कि सचिन तुम आ जाओ, मनीषा को भी लेके आ जाओ। ये भी आपने शायद बोला था और ये मैंने खुद सुना है, ठीक है? क्योंकि मनीषा भाभी को जब आपने बोला था कि तुम भी आ जाओ, बैठ के डिस्कशन करते, क्योंकि आपका शायद ये था, ये मैं भी जानती हूँ कि शायद आमने-सामने बैठ के बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सोशल क्योंकि मीडिया उससे पे पहले पहले। कुछ था, मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा यूट्यूब की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को 1-2 फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7th ऑफ नवंबर को हुआ था और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे बिकॉज़ तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ, हमारे सामने वो हैं। जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है 10th नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ, कुछ चीज़ें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ। उनको जो चीज़ें फ़ील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज़ अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो बिकॉज़ ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं न कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीज़ें सुनी कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूँ ना, उसको गोली मारो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दिन-रात बात करती हूँ, मैं हूँ, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीज़ें थी वो चीज़ें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी। और मेरी फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की। बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया कि किसने साइड किया? जैसे कि आपके भाई दानिश ने? जी हैं। आपके नहीं, भाई ने नहीं, भी साइड किया ना? म्यूचुअली उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ कि दोनों ने मतलब एक इक्वल हाँ, गलती थी ना, मतलब यू आर नॉट हाँ, ब्लेमिंग दोनों की ओनली द इक्वली गर्ल। गलती थी। और एक बारी ऐसा हुआ है, मतलब 1-2 बार ऐसा हुआ है जहाँ बोला गया कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना। ये चीज़ें हैं, मतलब कि सामने-सामने रखी जा सकती हैं। बिल्कुल सुचिता, आप अगर ये नहीं कहते रीज़न्स क्लीन हैं, चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियाँ हैं। ये बिल्कुल क्लीन देखो चिट नहीं अलका जी, देते हैं। आप सिर्फ़ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी और फिर बोल भी दीजिए वाइफ मत के बात करो। कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की। भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की और नहीं भाई पर ने आप जब नहीं, 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 1 मिनट, 1 मिनट। मना किसको किया गया था? मुझे एक बात दोनों बताओ, को, कौन सिंगल था? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो रिलेशनशिप में पाबंदी जो ऑब्वियसली मेरा ब्रदर रिलेशनशिप में था। है उसके ऊपर पाबंदियाँ होती हैं। जो सिंगल है बट वो किसी को भी डेट कर सकता है, येस और नो? हाँ, डेट कर सकता है। राइट? तो पाबंदियाँ मैरिड इंसान पे होती है, हाँ। राइट? तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना? हुँ, रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो ज़िम्मेदार है, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं। और अगर हुँ, वो नहीं, वो दूसरा इंसान तो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, उसपे आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? हुँ। आपका बट हक अपने ही मेरा फैमिली सवाल पे है है। और वही मैरिड है, तो हुँ, सुन हुँ। रोकना तो उसी को चाहिए था हमेशा से। हाँ, और तो ब्लेम भी 1-2 उसी को इंसिडेंट करना चाहिए ऐसे था हैं, हमेशा से। मैं अपना पॉइंट थोड़ा-सा रखना चाहूँगी यहाँ क्लियर, क्योंकि फिर ये मिक्स ना हो जाए। अगर जिस टाइम पे लड़के ने मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, तो वाया कॉल कराया गया वाइफ से कि तुम जाओ उसके सामने थोड़ी वीडियो कॉलिंग करो, तुम उसके सामने जाके बात करो ताकि वो मेरा मुँह देख के बात करने लगेगा। तो जब अगर आगे से भी कभी रोका गया तो ये फिर क्यों किया गया? दूसरे क्रिएटर्स को तब इन्वॉल्व तक तो करा के आपकी भाभी को कॉन्फ्रेंस में पता भी कॉल। नहीं था ना कि ऐसा रिलेशनशिप है। नहीं, क्योंकि हर चीज़ पे वो भाई और बहन का टैग दे देते थे कि हम भाई-बहन हैं। और जब किसी ने इन चीज़ों तो को इसका मतलब पकड़ा। इन दोनों की मिली भगत थी कि भई अपना रिश्ता हाँ। छुपाना है, और तो ये जो सोशल चीज़ें मीडिया पे कुछ आपके भी बोल सामने दो। आ रही हैं, ये जो चीज़ें हुँ, आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन हुँ, एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो हुँ, एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी हुँ, जान, बेटा, बेटू करके। तो ये कहाँ हुँ। तक सही है? मतलब कि अच्छा सुचिता, चलो मेरा एक लड़की की सवाल तो है, देखो गलती है। मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को। मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दुनिया हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया-वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई नहीं, अपना नहीं इससे है, कोई पहले यहाँ भी पे। मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था, बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूँगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तेरे को जिससे कंप्लेंट करना है तू कर लेना। तो हुँ, ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने हुँ, बोला कि देखो बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनकी फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात अच्छा, करेंगी। क्या ये इंसिडेंट सही है कि जब आपके भाई आए थे वापस और जब वो चीज़ें हुई थी, तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई थिंक वो कुछ अटेम्प्ट किए हुए थे। तो जिसके तहत आप लोगों ने, आपकी और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज़, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग नोट पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने की, प्लीज़ बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको। आप हुँ, लोगों हुँ। ने ऐसा किया था?
हाँ, मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है और मैं यहाँ पे थी बैंगलोर में और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे क्योंकि तब तक भी भाई-बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्ठा कि भाई ऐसा भी और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई-बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा कर के आप 1 दिन पहले तक भाई-बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ और रिश्ता है तो वो बिलीव करना राइट, थोड़ा उन्होंने सा कमेंट किया था हार्ड सचिन था। ने जब कि हमने दीदी ऐसे आप प्लीज चैट छठ में देखा चले तब मैंने जाते। ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की? ये चीज़ें था। तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था। क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई भाई-बहन अच्छा, राखी से मुझसे एक बात बात की है तो बताइए, पर्सनल जब ये रिलेशन। मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये हुँ। गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप के मतलब आप लोग को आँखों में पट्टी 8 बाँध के तारीख इतना को सही था? रिलेशन तो नहीं आया था। 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीज़ें आई थी कि मेरे हुँ। साथ धोखा हुआ है। नहीं, रिलेशन की 8 तारीख बात को आप चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ, मेरी वो बहन 10 गलत तारीख थी। को आए थे लाइव और 10 तारीख को आए थे और हाँ, 10 को। डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था तो मुझे याद है 10th नवंबर था 10 उस को दिन। 10 को सॉरी 10 को। 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीज़ें हैं हुँ, हुँ, हुँ। वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे अच्छा, देखा है वही अपनी मैंने तारीफ देखा से है। मैं आपको बता रही हूँ जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई-बहन हैं, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी-ऐसी बात हो गई है और मैं इसको इस यूट्यूब से मिटा दूँगा, नस्ल-नाबूद कर दूँगा, यहाँ से मैं नहीं लाया हूँ, मेरे को जड़ से उखाड़ मैंने कहा कूल डाउन भाई क्या हो गया? तो मैंने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोगों का मैटर एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट कर दिया था सोशल मीडिया पे, किसी को जो भी नहीं आया था कि हाँ, कुछ मैटर हुआ है, रातों-रात वीडियोज़ हट गई थी, कंट्रोवर्सी रातों-रात खत्म कर दी गई थी। मैंने कहा चलो ये भी मैटर है इसको भी ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप उनको कॉल पे लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। तो जो लड़की थी ना वो लिटरली बताऊँगी मैं सच बोलूँगी, वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका मुझे नहीं बात करना। मैं कहा दीदी प्लीज़ एक बार मेरे लिए बात करो, क्या मैटर है आप लोग का? आप उसको सॉर्ट आउट करो ना। तो बोलती कि मुझे बात नहीं करनी अलका। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए बात करो, आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहाँ से शुरू होती है? जो हाय हेलो हुआ, आपको मैं इसे डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीज़ों को समझिएगा और मैं ये चाहूँगी दिल से कि आप शायद इस मैटर को ठीक कर सकते हैं। 2 फैमिली बिगड़ रही है, उसको शायद बचा सकते हैं और सबको सबकी जगह अपनी-अपनी जगह पहुँच जाए। मैं क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आप इतने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला तो मैंने देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात ही पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं रह पाऊँगा जान, तो मेरे को बड़ा ऑड लगा। मैंने कहा भाई-बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई? तो मेरे को ठनका, तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या? तो जब इन लोगों की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया, तो बोली नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारे में ऐसे कुछ बातें हो रही थी, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या है सचिन? क्या शादी करोगे क्या इनसे? तो बोलते हैं कि अरे नहीं बट हमने कहा नहीं साफ बोलो, शादी करना है, ये क्या चल रहा है लोगों में? तो बोला हाँ, मैं करूँगा। तो मैंने कहा शादी करना है? हमने कहा नेहा ने आपका क्या सीन है? शायद वो कुछ भी उसने रिप्लाई नहीं की। बोली कुछ बोला ही नहीं, उसने उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर लड़के ने मुझे बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे। हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है कि मैटर क्या चल रहा है? बोला आप ऐड करो तभी बताऊँगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया, मैंने कहा प्लीज़ आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ क्योंकि मैं आधा-अधूरा बात सुनी हूँ, मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज से 3 महीने पहले इसी बात को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी। अब वो 2 लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे गई नहीं पता, किसने लीक किया नहीं पता। वो जो बातें आज हो रही हैं, वो बातें 3 महीने पहले रिएक्शन चैनल वालों के पास जा चुकी थी कि इन लोगों में रिलेशन है, ये लोग होटलों में मिलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब जाना तो मैंने कहा कि अच्छा आप शादी करें, फिर दोबारा बात हुई, बहुत सारी बातें इन लोगों में आपस की रिलेशनशिप पे दूर हुए। तो फिर मैंने कहा कि नेहा दीदी आप तैयार हैं शादी के लिए? तो बोली कि पहले बोल नहीं रही थी, फिर बोली कि हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, शादी करेंगी आप? तो बोली हाँ ठीक है। यही उनका वर्डिंग था हाँ ठीक है। मैंने कहा आप दुनिया समाज को झेल लेंगी? तो इधर से जवाब आया कि हाँ मैं सब कर लूँगा। हमने कहा समाज से बहिष्कारित कर दिए जाओगे? बोला मैं दुनिया से चला जाऊँगा लेकर के और मैं यूट्यूब सब छोड़ दूँगा। मैंने कहा यार थोड़ा सीरियस मैटर अब बताइए मिताली जी, इस कंडीशन में क्या मुझे डायरेक्ट वार करना चाहिए या मुझे पोलाइटली बातों को समझ के धीरे से स्किल में इनको लाइन पे लाना चाहिए? आप प्लीज़ बताइए मुझे उस कंडीशन में आप होती तो क्या करती? बिल्कुल, देखो इसमें क्या है ना कि एक इंसान का दिल टूटा है, ठीक है? उसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा, उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब फैमिली है मेरी खुद की फैमिली है, मेरी खुद की बीवी है, उसको क्या होगा, उस बीवी की भी फैमिली है, उसके भी भाई-बहन है, मतलब समाज है, दुनिया है और अगर तुम्हें शादी करनी थी तो अभी तक कर लेते ना, छोड़ देते मनीषा अपनी वाइफ को और कर लेते थे शादी, राइट? अगर तुम इतने ही सीरियस थे प्यार में तो कर सकते थे, राइट? कौन रोक रहा था तुमको? वो थी ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, तो वो कर सकते थे अच्छा इस तुम बीच लोग। एक और घटना लेकिन होती है, अब उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तभी तुम्हें शादी करनी है उससे। नहीं, अभी कन्वर्सेशन यहाँ पे है, अभी मैं इसको स्टॉप करके थोड़ा पीछे जाऊँगी एंगेजमेंट टाइम। अभी इन लोगों का जो सिनेरियो था ना कि बताया इन्होंने कि हमने बोल के पहले इसके पहले इन लोगों में हॉट टॉक हो चुके थे और यहाँ तक कि बोला गया था कि मेरे बेटे से दूर रहो वरना ये करेंगे वो करेंगे। तो उन लोगों ने इतना बात जब भाई के कान में गया ना तो भाई ने डिस्टेंस बना लिया कि भाई तुम मेरे घर नहीं आओगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि लड़की और लड़के में बात होती थी। अब लड़की ने सारी बातें बता दी कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है, इस दिन मेरा वेन्यू है, ये टाइमिंग है और उसे ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि मैंने बताया है। अब लड़की को ये बात पता चल गई कि हाँ इस दिन एंगेजमेंट है और मुझे जाना है। अब लड़की ने सोचा कि मैं जाऊँगा ऐसे सरप्राइज़ दूँगा क्योंकि शायद इन लोगों में यही कन्वर्सेशन हुआ होगा कि आप चुपके से आ जाना और फिर आ जाओगे तुम। तो वो अपनी वाइफ को, सिस्टर को, अपने ब्रदर इन लॉ को लेकर के पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे लड़की का भाई ऑब्वियस सी बात है बीइंग एज़ अ ब्रदर वो वही एक्शन लेगा जो और लोग लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी लोगों में हॉट टॉक हो चुकी थी कि तुम अपनी बहन को दूर रखो वरना मैं करूँगा। लड़के ने क्या किया उनको बोल दिया कि तुमको यहाँ किसने बुलाया है? और ज़ाहिर सी बात है जाना सही नहीं था। किसने बुलाया है? क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। अब वो लड़का जो है सचिन वहाँ से लौट के अपने घर चला आता है। वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। वहीं से। वो शादी अटेंड करने के लिए जाती है, एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए जाती है, उनके भाई ने मना कर दिया कि तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सारा चीज़ मसला धीरे-धीरे बनता गया। उनको ये लगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं 1.5 साल से रिलेशनशिप में था, अपनी वाइफ को टच नहीं किया, अपनी वाइफ से हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहा और एंड वक़्त पे ये मुझे अब इस रिलेशन से भी धोखा दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि छठ वाले दिन से धीरे-धीरे परत खोलना शुरू किया कि मैं इसके कारण बेबी प्लान नहीं कर पाई। अब एक बात बताइए, सवालिया निशान तो हम देके जा रहे हैं ना, बेबी प्लान नहीं कर पा रही का मतलब पब्लिक खुद दिमाग लगा लेगी कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या था कि वो बेबी प्लान नहीं करने दिया। साथ में यार रही हमें नहीं इसमें प्लान अलका इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये पर्सनल हाँ, बात है ना? अलका तो जी, ये बहुत पर्सनल सारी बात है। चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी आपको भी नहीं पता और हो सकता शायद है। जो आप बोल भी रही हैं वो भी अभी सोशल मीडिया पे नहीं है। वो आप अपनी इंटरनल जो चीज़ें बोल रही हैं शायद वो आपने अभी प्रेज़ेंट भी नहीं किया अपने चैनल पे। हाँ, जो अभी भी तक तो है शायद नहीं किया है, नहीं तो किया है। ये भी शायद प्राइवेसी का थोड़ा हनन ही हो रहा है नहीं, कि नहीं, आपने यहाँ क्या बात कन्वर्सेशन में बोली मैं है। हूँ। अभी ये आप सुनो। कन्वर्सेशन में मैं हूँ।
आप हो लेकिन आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है ना, तो बिना उस चीज़ के तो आपके आपकी आपके बात है, अगर मैं अगर कुछ कोई यहाँ यहाँ पे पे है, है, अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये समझेंगे फिर? आखिर तो वही वही बात आ रही वही ऑफलाइन तो की। अब आप आपने ये प्रॉब्लम समझी ना, 10 नवंबर तक को आप लोगों ने ये लड़का साइको है, ये डेस्परेट है, ये वर्ड आपने खुद अपने मुँह से भी यूज़ किया है और बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो। 10 नवंबर के पीछे मैं इस मेरे बीच को में खत्म होने बोलूंगी। दीजिए, बस 1 सेकंड मुझे टॉपिक ये अपना खत्म करने दीजिए। जी 10 नवंबर तक सचिन की तरफ से क्या कोई चैट आई थी यूट्यूब पे या क्या वो कुछ लाइव में ऐसा आए थे, इन्फॉर्मेशन वो आया लाइव था? में आए थे और वहां आकर उन्होंने कितने बजे कन्वर्सेशन आएँगे? रखा। आई थिंक कितने बजे आप यहाँ आके पे लड़ाई मिलेंगे? करने नहीं आए हैं, मैम को मैं बुलाया है, अपना पॉइंट सॉल्यूशन बहुत निकालने के लिए क्रिस्टल आए हैं। क्लियर रखना चाहती हूँ, जो कि शायद आप अभी वन साइडेड ही रख पा रहे हो। तो इसलिए जी। मेरे को भी आप लोग दोनों जन हो एक साथ, मेरे को पता है कि आप लोग अपना पॉइंट रख लोगे, थोड़ा मुझे भी रखने दो। मैं बस ये मैं कन्फर्म कर रही हूँ कि 10 तारीख को जो भी चैट्स आई, वो किसके थ्रू आई? हुँ। कौन सबसे पहले प्राइवेसी का हनन किया सोशल मीडिया पे? प्लीज़ आप दोनों बताओ मुझे। वहाँ पे जो लाइव की चैट दिखाई गई थी, अभी 1 मिनट मिताली जी आ रही हैं, अभी जस्ट अभी वो आ रही हैं। जो लाइव चैट हुँ। दिखाई गई थी, चीनू ने दिखाई थी, तो क्योंकि क्यों? ये बातें आ रही थी कि क्यों? वो ब्लैकमेल तो की थे बात ही किया नहीं जा ना इन रहा सब था। चीज़ों में। हुँ, वो क्या उनका हक बनता है? वो तो थे ही नहीं। अगर दिखाना हुँ, भी था तो जो बंदी इन्वॉल्व थी वो दिखाती ना। हुँ। क्या उनका सोशल प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जहाँ वो आके अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाती? और लेकिन वो ऐसा उनके मैडम, वो ब्रदर भी तो इज़ थे नॉट ना दी, अ उनका ये वो इज़ उनके वेरी ब्रदर मच तो थे, प्रेज़ेंटेबल। मैटर वो बहुत अपने सीरियस आप है, को दैट्स बहुत व्हाई ब्रदर मैंने तो आपको थे। बुलाया है प्रेज़ेंट कि वो आप अपने आप को इस चीज़ को बहुत देखो, अच्छे से इस प्रेज़ेंट कर पे सकती है। लड़ाई करके और कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, होने लड़ाई वाला। नहीं कर रही हूँ मैं हुँ, सिर्फ़ इतना पूछ रही हूँ सोशल मीडिया पे मिताली जी प्लीज़ अपनी ज्वाइन कर लीजिएगा आप प्लीज़ हाँ। सोशल मीडिया क्योंकि पे देखो मैं ये पर्सनल चाहती चैट्स हूँ कि प्राइवेसी कहीं का न हनन कहीं करना आप जो राइट टू प्राइवेसी है हुँ, आर्टिकल नंबर चलिए 21 हम में मान मेंशन लेते हैं है। वो दोनों साइड से हुआ, वो दोनों साइड से हुआ है मैम, वो बाद में उनकी आप साइड ये से भी हुआ है ना। आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ? तब तक तो आपने 10 नवंबर को शायद साढ़े 9-10 बजे ये चीज़ हुआ और साढ़े 10 बजे के बाद आप लोगों ने उनको टोटली साइको साबित कर दिया था कि साइको है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, साइको है। ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी भी है क्योंकि आपके साथ। क्योंकि उनकी आप लाइफ, वो एक बात हमारी बताइए, लाइफ में सुचिता जी, आकर सुचिता जी, क्रिएट उन्होंने इस तरह से किया। अगर आपके घर मैं आऊँ और मैं आपके घर में आके बोलूँ सुचिता जी अब तो मैं सुसाइड करूँगी, आप जो करना है करो, हम्म। मैं भी दीवार मारूँगी, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? हाँ, अलका जी सुसाइड के पहले आपने कैसे-कैसे वर्ड्स यूज़ किए हैं कि आपने उसको एक बार देखा है अपनी लाइफ को? मैं लाइफ को बखूबी देखी हूँ। एंड एक्चुअली वो लाइफ आपने मैंने कौन घर से में वर्ड नहीं यूज़ देखी किए हाँ। थे? आपने हुँ। कौन से वर्ड से क्रिमिनल ऑफेंस एक्यूज़ किया था? एपिस्ट ये शायद एग्ज़ैक्टली आगे आप एक्चुअली है बता ना सकते हैं। सुनिए, सुनिए, सुचिए आप सुनो मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सारी बातें बोल रही हूँ 10,000 लोगों के बीच में और भी मैम भी जॉइन करेंगी। आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सन में क्या बातें हो रही थी। आपको लिटरली नहीं पता है कि पर्सन में मैंने सोचा कि आपको थोड़ा भेजूँ, तो थोड़ा भेज के मैंने एक बार रिएक्शन जाना था बट आपने डिनाई कर दिया। नहीं, लिटरली नहीं, मदर से धमकियाँ बात थी, करने का ही रीजन वो था, नहीं, मदर से बात करने लिटरली का ही आप रीजन वो था। लिटरली मानिएगा जिस दिन सामने बुलाएगा लिटरली धमकियाँ थी। बात करोगी नहीं करोगी मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर डिलीट, बात करोगी नहीं ये चीज़ें होती थी। आप समझिए अगर हम बोल रहे हैं तो सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को हम्म। फेस किया था अलका जी, मैं क्लियरली। अभी भी बोलूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको भी नहीं पता अब है। आप देखिए आप अगर सुनो अगर मैं आप ये बस बात ये बोल बोल रही रही हूँ, हो आधी मैं ये इन्फॉर्मेशन करूँगी। पे आप जजमेंट पास नहीं कर सकते हो। मैं अभी भी अच्छा सोचती हूँ कि चलो इनसे सुनो, चीज़ों सुनो को पर्सनल नहीं अभी सॉल्व मिताली करना मैम चाहिए को था। हम लाए थे यहाँ सॉल्यूशन के लिए और वो बेचारी ऐसे हॉट टॉप देकर के चली गई हैं शायद, मे बी वो भी आ हुँ, हुँ। जाएँगी। तो हम चाहते हैं देखो, आप ये बताइए अभी इसका नेक्स्ट अच्छा स्टेप मैं क्या बस चल रहा है? आपसे इतना पूछूँगी अलका जी, आपने जब ये टॉपिक कन्वर्सेशन किया, आपने ये क्यों नहीं क्लियर किया कि वो बंदी एंगेजमेंट के बाद मूव ऑन नहीं कर रही थी, तब भी रिलेशन में थी, तब भी मैसेज था कि मनीषा से तुम दूर रहो, मनीषा से तुम इस तरीके से प्यार से बात करो। क्या आपको वो नहीं दिखा? ये चैट था, ये चैट नहीं, ये चैट मेरे पास नहीं आया। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, नहीं ये चैट मेरे पास नहीं आया क्योंकि जो देखूँगी वही अरे बोलूँगी, पूरे चैट मेरे सोशल पास नहीं मीडिया पे आया। सर्कुलेट हो रहा है, लाइव में आपने कौन सी चैट फिर किस चीज़ के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हो कि अच्छा प्राइवेसी हनन की? एक मिनट प्राइवेसी इतनी के सारी लिए लंबी मत चैट करो। लाइव की नहीं सुनिए। जो लाइव की चैट थी हम उसमें डीप में नहीं जा रहे, जो लाइव की चैट के बाद जो सिनेरियो हुआ ना, हम बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर एक लेडी को डिफेम कर देंगे तो कहाँ मुँह दिखाएगी। अलका जी, गलत है मेरे को तभी तो मालूम मैं है बोल कि रही वो हूँ चीज़ ना, गलत है, गलत वो है चीज़ पूजा गलत है। जी, लेडीज़ को पूजा डिफेम जी करना गलत है गलत वो, है। मैं गलत है मानती वो। हूँ। ठीक है, मैम आप मैं फैमिली को आपको पता है, बता रही आप हूँ, फैमिली को आप ही एक्सेप्ट करना मुझे पड़ेगा। पता है ये सब चीज़ें सुनो, अभी सुनो यूट्यूब आप, चल रही हैं और नेहा लीगली भी बहुत सारे गलत लोगों का है, कुछ होगा। नेहा इसमें गलत है, उनको हम ऐसा उसको नहीं गलत करना बोल रहे चाहिए हैं, वो सही सचिन नहीं भी है, वो गलत सही है, नहीं है। सचिन भी गलत है, लेकिन आपने जो ये चीज़ें अभी तक ये क्लियर आपके दिमाग में शायद नहीं है कि 12 तारीख तक 13 तारीख तक जो भी बातें चल रही हैं, उसमें दोनों के दोनों जन इक्वली इन्वॉल्व हैं, फिर ब्लेम एक के सिर पे क्यों जा रहा है? और पहले सोशल डिफेमिंग आप किसने की? चैट एक बार ध्यान पहले दीजिएगा। लाइव पे किसने प्राइवेसी का हनन किया है? राइट टू प्राइवेसी अच्छा किसने एक डिस्ट्रॉय मिनट, किया? नहीं, 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 सुनिए मेरी मैम बात। पहले तो ये आपके बातें ब्रदर की जब साइड से आती हुआ हैं, ना, ठीक है? कम्युनिटी डिलीट करना, लिखना, क्या बोल डिलीट रही करना, हैं लिखना। आप? क्या नहीं, नहीं, तीनों नहीं, की नहीं, आप नहीं। क्या बोल रही हैं? देखिए, कहाँ पे एक उसने किया डिफेंस में है? नहीं, डिफेंस पे इंसान करता है, जब इंसान को कैरेक्टर बार-बार लेस सुना जाता आपने है। बोला सबसे पहले 10th नवंबर को ये जब मैं अपनी बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ से कंफर्म हुई भाई और आधे से व्यूअर्स भी इन्हीं सब चीज़ों से कंफर्म हुए जब आप अपनी लाइफ में कैरेक्टर लेस बोल दे रहे हो फिर वो इंसान क्या है तो ये सब अफेयर की बात प्राइवेसी की बात ये कहाँ से आई मैम आप ये पहले वहां कम्युनिटी से, एक्टिविस्ट जहां बोलिए, से आपके आप प्लीज़ ब्रदर मेरी ने बात लाइफ सुनिए। स्टार्ट अगर किया मिताली था, आपको जहां समझ से। निकाली मैम प्लीज़ आप आज तो नहीं हो पाया, लेकिन लिटरली मैं आपके लिए स्पेशल लाइव रखूँगी जहाँ पे आप आके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और आइंदा से ऐसी घटनाएँ ना हो तो प्लीज़ इसके लिए आज के लिए सॉरी आप यहाँ से गए हो। बट मैं इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी बोलूँगी कि मिताली जी आपके लिए स्पेशल मैं रखूँगी सैटरडे को लाइव एंड प्लीज़ आप एक बार आके इसको सॉल्यूशन देना कि देखो दोनों तीनों फैमिलियाँ आई थिंक 4 फैमिली परेशान हैं और 4 फैमिली के अच्छा, साथ-साथ जो व्यूअर्स हैं वो भी नहीं परेशान चार हैं। पूरे फैमिली व्यूवर्स अलग जी चार परेशान है। फैमिली नहीं परेशान है शायद आपके लिए सिर्फ 3 ही फैमिली परेशान है क्योंकि एक फैमिली तो सिर्फ आप मैं ही स्टार्टिंग से टारगेट बोल कर रही रही हूँ, हो कि मैं वो स्टार्टिंग फैमिली से अलग बोल नहीं रही ही हूँ, नहीं मैं नहीं परेशान बताऊँ है नहीं क्या नहीं परेशान है। और नहीं नहीं, हमारा एक हमारी मिनट, एक फैमिली मिनट फैमिली अलका, कभी परेशान है। एग्जिस्ट ही नहीं करती अलका है एक आप मिनट, लोगों के नहीं लिए नहीं मैम सुनो, आपकी भी फैमिली उतनी ही परेशान है कि नहीं, हम नहीं, हर नहीं, लाइव में मैं बोलते हैं। एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोगों पहली के बात लिए अलका जी मैं सिर्फ आपसे इतना ही
जानना चाहती हूँ, आप बस एक लाइन में बस बोलिएगा, क्या इसमें मनीषा भाभी की गलती है या नहीं है? क्या वो नहीं, गलती भी नहीं पूछूँगी, क्या वो सचिन से घुली-मिली हैं इन सब चीज़ों में या नहीं है? बस अच्छा, ये एक लाइन अच्छा, का फिर सुचिता जी, अगर मैं आपको कॉल करूँ और मैं आपको बोलूँ, आप पहले पूछो नहीं अलका जी बताओ, मैं अगर आपको बता दूँ कि देखो बहन ऐसी-ऐसी बात है, तो वहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा? जो लड़की आपको सपोर्ट कर रही है, नहीं चाहते हुए मजबूरी में आके बता रही है कि प्लीज़ सुचिता जी बी अवेयर, आपके साथ ऐसा चीट हो रहा है, तो आपका रिएक्शन होगा कि आप उसी लड़की को बदनाम करोगे जो आपकी हेल्प करना चाह रही है, कि प्लीज़ आप अपने रिश्ते को देखो, आप यहाँ से जा रहे हो। तो आप वहाँ पे उल्टा ब्लेम करोगे, तो फिर सामने वाला बंदा यही सोचेगा इनको तो सब नहीं, पता है, मेरे को इनको सब पता देखो, है। मेरे को ये सब चीज़ें पता है कि वो क्यों क्या की हैं, आपसे कॉन्टैक्ट की हैं, बात की हैं, क्योंकि आप उससे पहले बात कर रहे थे, तो वो चीज़ें छोड़ो। अब तो आपके सामने सब कुछ आ चुका है। कल भी आपने उनके लिए वीडियो डाला, बट मैं आई स्टिल स्टैंड बाय माय वर्ड्स कि मैं आपसे इतना ही बस पूछना चाहती हूँ कि सचिन और नेहा का जो भी अफेयर था, क्या उसमें मनीषा भाभी मिली भगत थी? हस्बैंड वाइफ देखो, मिली भगत थी? मैं अब इस बात हम से मिली भगत तो बोल ही नहीं रहे। किसी बात का बायस स्टेट नहीं लिया मिली सकता, भगत तो हम बोल ही नहीं रहे। नहीं, लॉजिक ये होता है कि पूनम जी, अगर मैं सामने से पूनम स्टैंड जी, कर रही थी, आप पहले अब वीडियो उठा के देखिए, मेरे पास प्रॉपर मैं इस फोन में ही रिकॉर्डिंग मेरे है। पास सुचिता जी देखिए, अगर हम एक दूसरे को साबित करने को रह जाएंगे तो मैं अपने स्टेटमेंट पे स्टिल आयदा जी, आप अपनी स्टेटमेंट पे बस बताइए ना कि आपने ये बात हाँ, 6 साल अगर बाद कोई बोली इस है कि तरीके से सचिन रिलेट मनीषा करेगा, दोनों अगर भी कोई मिले हुए हैं, अगर आपने ये मेरी बात बोली है।
मेरे हस्बैंड के लिए कोई थर्ड पर्सन आके बोलता है कि अलका जी मुझे आपके चैट्स कहाँ हस्बैंड से से दिखेंगे नहीं, नीचे के? अगर हस्बैंड को हस्बैंड से बोलता है कि आपके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है किसी लड़की के साथ, तो एग्जैक्टली मैं वहां पे एक्शन लूंगी कि मैम प्लीज मुझे एविडेंस आप दीजिए, मैं सुनोगे, तुम्हारा आप खिलाफ सुनोगे, मैं ये एटलीस्ट नहीं दी आप बोलूंगी, सुनोगे ना, मैं ये आप नहीं सुन बोलूंगी भी नहीं कि रहे, मैडम तो ऐसा सोचो। है ना मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी, जाइए और हाँ, ऊपर से उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर क्या क्या सॉरी लीजिए। मैंने आपका सुना नहीं, फिर से बोलो आप क्या बोल रहे मैंने थे? बोला कि अगर मेरे हस्बैंड के बारे में कोई आके मुझे बोले कि आपके हस्बैंड को मैंने किसी लड़की के साथ देखा है, उसका अफेयर चल रहा है, या जैसे कुछ अलग सस्पिशियस है, सेंसिटिव है, आप इस मैटर में थोड़ा अवेयर रहो। उस मैटर में मेरा रिएक्शन क्या होगा मैं बताती हूँ, मैं बिल्कुल शॉक होंगी आप बुरा और मत मैं मानना बोलूंगी अलका मैम। जी, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बोलूंगी, आप बुरा मत मानना, मेरी आपसे भी बात हुई है, मतलब जितनी थोड़ी बहुत हुई थी पहले हुई थी, बट कहीं न कहीं आप इस चीज़ का बिल्कुल बुरा मत मानना, कहीं न कहीं आपका जो सोशल मीडिया पे है ना, आप पे लोग नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं। ये चीज़ आप मान लो, दैट्स व्हाई अगर आप ट्रस्ट की बात और कर रहे हो इसीलिए तो मनीषा भाभी रिकॉर्ड भी करना आप पे पड़ता है। ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर नहीं, सकती नहीं, थी नहीं, उस टाइम भी। और लेकिन सुचिता दी, लेकिन मैं आपको एक सच मिनट, बोल रही हूँ, सुचिता दी, अभी शाम का टाइम एक मिनट, सुचिता दी, मैं 1 मिनट एक बात बोलूंगी, आप मुझे बताइए, उनको तो वही बात सुनने को मिल रही थी ना जिसके ऊपर उनको लगातार डाउट था, सही बात सरिता है। जी को हर चीज को वो जाकर बोल रहे, तो उन्हें डाउट था, तो कंफर्मेशन बस, अब इनको भी उनका सुनना चाहिए था ना, नहीं, सुनना मैं चाहिए था, आपको और कहना उल्टा चाहती उन्होंने हूँ, एलिगेशन लगा दिया, सुन के आप उसकी समझ बात रहे हो? बताइए। शायद अलका जी की जगह ना कोई और होती, तो शायद वो सुन लेती। और सुचिता मैं दी, खुद मैंने अपना खुद कॉल कॉन्फिडेंस किया था, सुचिता दी, मैंने खुद कॉल किया था, आज मैं आपको, अगर आप कहोगे मैं पर्सनली आपको मैसेज भेज दूंगी, मैंने खुद उनसे कांटेक्ट करना चाहा था, अलका ने कहा शायद वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही, तो तू जाकर एक बार बात कर, हमने बात को दबाना चाहा था दी, आपको मैं हम समझ कैसे रही हूँ प्रूव आप लोगों करें? की बात। नहीं, मैं नहीं, ये बात पहली बात समझ तो रही हूँ, देखिए, अब बट बर्थडे को पहली डिफरेंस बात सकते मैं ये हैं। चीज़ आपको फर्स्ट बस ऑफ एक लाइन ऑल में क्लियर मैं करना बताऊंगी, चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई गलत हो चाहे ना हो, सचिन की बखूबी गलती है, जब वाइफ थी तो जाहिर सी बात है कोई उनका पकड़ के नहीं वो तो खींचेगा गलत अपना है, पाओ। वो दुनिया का जो सारा दूसरी कल्चर बात अगर है, वो गलत आप है मैं तो बता वो दूं, क्यों सॉरी बोलता है, वो क्यों अपने आप को एक्सेप्ट करता है, वो मेरे नज़रों में भी गलत है, और मैं शायद उसने ऐसा चीज़ किया है, शायद मैं ज़िंदगी भर उसको भैया ना बोल पाऊँ, और तो मेरे लिए अभी इससे मुझे बड़ी आपकी गिल्ट की बात स्टेटमेंट है पे ही नहीं नहीं, कुछ। अभी मुझे आपकी स्टेटमेंट खुद पे ये हो रहा है कि मैंने जो भी किया दिमाग से बिल्कुल सही किया, हर एक बातों का एविडेंस रखा कि मैं हर एक बातों को प्रूव कर ये सकूं, चीज़ें बदले में आपके खुद कुछ साथ नहीं कर है। पाती। देखो, आपके साथ ये चीज़ है, शायद उस टर्म और रिलेशन पे आपके साथ कोई भी बात मैं आपसे अपनी बात शेयर कर सकती थी। मैं आपको बता दूँ, मैं आज के डेट में बता रही हूँ, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग बोली थी, मेरे को पता था कि विदिन द सेकंड जब आपके पास पहुँचेगी, आप उसको यूट्यूब पे लाइव कर दोगे। तो मैं यूट्यूब पे आपसे लाइव अभी लिमिटेड वर्ड बताइए, यूज़ आपका करूँगी। आप मुझे अगर बात आप मेरे बताइए। पति के बारे में बात करोगे ना, तो आई थिंक आई विल नॉट ट्रस्ट यू, बिकॉज़ मुझे पता है कि आप वो कुछ भी चीज़ को उठा करके आप डाल दोगे, और वो चीज़ें मनीषा भाभी के साथ थी, और ये मैंने पर्सनली मना किया था। मनीषा भाभी, आप कोई भी बात किसी से मत शेयर कीजिए। आप अपने पति को सामने बैठाइए, और मैं भी होती तो पहले अपने पति को बैठाती, और उससे आज के डेट में भी मैं यही बोलती हूँ, इधर-उधर की जो भी बातें चल रही है, लेकिन आपका हक बनता है पहले आप अपने पति से सोच सुनिए कि उसने क्या-क्या किया है। उसको अपोलोजाइज़ करना है तो वो आपके सामने अपनी सारी चीज़ें रखेगा, और आई थिंक हर अभी लड़की को एक पहले सवाल अपने आ रहा पति है, से ही हक है। अभी एक अमृता सिंह नहीं, का मुझे सवाल आ रहा पहले है एक कि चीज़ सुशील अलका जी, जी आपसे सुनना है कि क्या मनीषा भाभी की मिलीभगत थी हस्बैंड के साथ या नहीं? देखिए मुझे अगर पर्सनली लिटरली आपने बताइए, बहुत दिल से सेंसिटिव बोलूं, चीज़ कल भी उठाया, बहुत सेंसिटिव, दिल और से आपको नहीं, मैं दिल सिर्फ से इतना अगर बता मैं दूँ, नहीं नहीं वो आपका देखिए मुझे भी पता है डियर, अब आपको मैं मैं बता दूं, आपको आपको शायद 1 सेकंड, जितने भी शायद व्यूअर्स हैं एक्चुअली सुनिए, आप शायद गलत फहमी में जी रही हैं और मैं थोड़ा इस वो गलती म्यूट को कर आपको दीजिए। तो दूर करूंगी। देखिए हुँ। सुशांत अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ प्रसाद अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, अब इसके आगे हुँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं प्रशांत बिना किसी के अंकल बारे में जाने, कोई बात नहीं है। बिना किसी मैं के बारे अपना में पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। रखने आई थी, और मैं हो सकेगा तो देख पाऊँगी, वरना मुझे कल वापस से स्कूल भेजना है। बट अभी भी मैं सिर्फ आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूँ। कल जो आपने वीडियो में बोला है ना, हमारे पास पूरा मेडिकल प्रूफ है कि मनीषा भाभी का 3 साल पहले मेडिकल चेकअप हुआ है, जिसमें उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये आपने तो आपकी भाई ने सेंसिटिव बोला कि टॉपिक हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, नहीं, इससे नहीं, हमारी वर्ड आपने कोई यूज़ फॉल्ट किया है। नहीं है। वर्ड आपने यूज़ किया अलका जी, एंड आई विल वर्ड आप नहीं यूज मुझे किया, नहीं, वर्ड नहीं, आपने सोची दी, कहा सोची दी, कि सरोगेसी सोची का दी, वर्ड यूज़ बिंदु किया से सोची है। दी, नहीं, आप ये सोचो, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले मर्डर का वर्ड कम्युनिटी यूज़ किया में है ना। कम्युनिटी में बात छपती है कि अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें सब कुछ तहस नहस होगा, फिर वो कम्युनिटी आपके भैया की तरफ से बार-बार सुची दी पोक किया जा रहा था, एक्सेप्ट कीजिए, मैं कह रही हूं, दोनों फैमिली एक्सेप्ट कर लीजिए, सोशल मीडिया पर जो भी हुआ सुची दी वो बिल्कुल गलत था। अब हम यहाँ पर ये अगर ये गलत था। क्लियर करेंगे, है ना, कि या गलत तो था, सचिन और गलत है या बिल्कुल नेहा, ही गलत था। दोनों ही और गलत है। लोग एट द एंड आकर के जो आप बोल रहे हो ना, एडल्टरी और सोशल डिफेमेशन या ग्लोबल डिफेमेशन, जी, तो आप लोग ये भी सोचो ना कि आप जो जिस तरफ से बोल रहे हो, या जिस दोनों जिनको आप तरफ छोड़ दो, आप एक न्यूट्रल होके बोलो, क्या दोनों ने हाँ सेम जी, गलती नहीं की? क्या दोनों ने नहीं की सेम दोनों गलती ने? की और जिस हिसाब हाँ, से मनीषा का रिएक्शन सेम था, है, बिल्कुल जिस बराबर तरीके गलती से है। मनीषा का एडल्टरी, रिएक्शन था, रिश्तों का मैं हनन, बिल्कुल हर लगातार चीज का सुन रही हूँ कील मैं। हनन दोनों तरफ से हुआ है। अगर उधर जस्टिस फॉर ताशी है, तो इधर भी जस्टिस फॉर मनीषा है। 2 लड़कियां इधर भी पीसी हैं। हर जगह दोनों इक्वली, तो अब जब दोनों पार्टी शांत है, तो अभी फिर ये सब उठाने का क्या मतलब फायदा है? अच्छा अब तो चलिए, लीगल चल अच्छा रही है। हुआ